विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी वाला हुआ आज क्या देखिए, आज हमारी जो यूनिवर्सिटी है स्टेट की, उनकी आज एक रिव्यू मीटिंग यहाँ पे है कि कैसे हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं, कैसे रोजगार उन्मुख एजुकेशन हो। हमारी यूनिवर्सिटीज ने जो इंडस्ट्री के साथ एमओयूज किए हैं, हम लोग उसमें कहाँ पे खड़े हैं, किस तरह का करिकुलम तैयार हुआ है और उसका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई है उसका बच्चों को क्या बेनिफिट्स है, समाज को उसमें क्या लाभ मिलने वाला है। आने वाले दिनों में भारत जो अपने लक्ष्य को लेके चल रहा है कि 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, विकसित देश बनाएंगे, तो उसके लिए हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, उसको वर्तमान में हम लोग कैसे घड़े, उसको किन चीज़ों की आवश्यकता है, इन सब एक व्यापक संदर्भ में यहाँ पर आज हमारी ये बैठकें चल रही हैं। और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा आने वाले दिनों में बेनिफिट भी होगा। पिछली बार भी हम लोगों ने एक बैठक की थी, उसमें हम लोग कितना आगे बढ़े हैं इस पर भी आज हमने खुल के विचार विमर्श किया है। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस तरह क्या स्किल एजुकेशन को बढ़ावा, स्किल के साथ ही है सब कुछ। आज सिर्फ बच्चा डिग्री लेके नहीं कॉलेज स्कूल से बाहर निकले, बल्कि वो अपने पैरों पे खड़ा होके बाहर निकले। आज हमारा बच्चा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला कैसे बने, इस तरह की एजुकेशन की ओर आज भारत बढ़ रहा है। देखिए, अभी NEP 2020 अभी लगे 6 साल हुए हैं और हरियाणा ने तय किया था कि हम 2025 तक हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे। हमने लागू कर लिया है। अब इसके परिणाम आने वाले दिनों में स्पष्ट नजर आएंगे। तो यूनिवर्सिटी का दायरा बढ़ाएंगे, कोई एजुकेशन सेंटर खोल जाएंगे हरियाणा वाला? हाँ जी जी, देखिए जैसे हमारी ये स्किल यूनिवर्सिटीज है, इसके भी कोई 1-2 रीजनल सेंटर हमने देने की बात की है। 4-5 रीजनल सेंटर लगभग हम लोग दे रहे हैं। ऐसे लॉ यूनिवर्सिटी को भी हम लोग उसका भी विस्तार करने जा रहे हैं। धरने को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नीट की परीक्षा हो गई, बच्चों का एडमिशन हो गया, वो अपने पढ़ाई की तरफ लग लिए, मगर स्वार्थ और देश में आग लगा के राजनीति के जरिए सत्ता हथियाने वाले लोगों ने जिस तरह का उपद्रव और जिस तरह की सोच के साथ मिलके वो काम कर रहे हैं, वास्तव में वो बहुत घिनौना है। जो ये लोगों के हाथ में खेल कर और गलत दिशा देने का जो बच्चों को प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए, सत्ता की भूख इतनी भी ना हो कि आप अपने देश के अच्छे और बुरे के बारे में विचार करना ही भूल जाएं। आप ही लोगों के हाथ में सत्ता रही है। 60-65 साल तक आप लोगों ने राज किया है। 60-65 साल में आपने कौन सा ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया कि जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ पाए? हम लोग आए तो हम लोगों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अपने बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा होने वाली एजुकेशन को लेके आए हैं। यही इनके गले नहीं उतर रही है। और इनके जो NGOs हैं, जिनके जरिए इनको विदेशी फंड मिलता है, जब उस दिशा में सरकार आगे बढ़ के काम करती है तो इन लोगों को नस्तर लग जाते हैं। इनको इनकी दुकानदारी पर जो इतना मोटा हरीसन का ताला लग रहा है ना, वास्तव में यही इनके दुख का कारण है। और ये ध्यान करिएगा कि इस तरह के जो आंदोलन के जरिए जो लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, लोग उनको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और कई इस तरह के आंदोलनों के बाद भी जनता ने जो अटूट विश्वास और प्रेम सरदेव मोदी जी के प्रति लोगों ने दिखाया, वो भी किसी से अनभिज्ञ नहीं है। और तीसरी बार भी कहना चाहता हूँ, ये
कुछ इस तरह के उपद्रवी शरारती लोग जो आज से नहीं बरसों से लगे हुए होंगे, कभी उनको पहली बार जब भी कभी कोई पेपर लीक हुआ होता है और उसी वक्त अगर इस तरह की सख्ताई होती तो दिक्कत नहीं आती। आज भारत की सरकार ने जहां भी कोई इस तरह का पेपर लीक की घटना आई है उस पर कड़ा एक्शन लिया है, उनको पकड़ा गया है। और अभी भी ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं और उनको इतनी कड़ी सजा दी जाएगी कि उनकी आने वाली पुश्तें भी कभी इस दिशा में नई हिम्मत करेगी चलने का, आगे बढ़ने का। इतना ठोस विश्वास देते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपने छात्रों से कहा है, वो हमारे ही छात्र हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बच्चे हैं, वो जो राजनीति के जरिए अपनी रोटियां सेक रहे, उनसे सावधान रहने की जरूरत है।